यू एंड आई बोथ नो कि तुम्हें अभी स्क्रॉल करने से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, बट क्यों सब चीज़ें, मतलब एग्ज़ाम सीज़न में इतना प्रोक्रेस्टिनेट करने का क्यों मन करता है? सारी मूवीज़ अभी अच्छी लगती हैं, सारे गाने अभी सुनने का मन करता है, ऐसा होता है। एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू बीट दिस प्रोक्रेस्टिनेशन एंड गेट ऑन ट्रैक, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपका एग्ज़ाम सीज़न will be the worst season of your life. It's gonna destroy your marks and you're gonna be sad, and उसके बाद पता नहीं क्या होगा, maybe you'll not get into your dream college. Shh, shh, shh. I'm not making you overthink. I'm just trying to get you in the mood to study. Okay, now I'll give you all the tips and tricks to stop doing all the things that you're doing wrong. Okay, let's get into the video. ये स्टार्टिंग टिप है, बट अगर आपके फ़ोन में बहुत सी प्यारी सी ऐप है ना, बहुत ही क्यूटू सी ऐप है ये, इसका नाम है इंस्टाग्राम, तो इसे डिलीट कर दो। और अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो तो यूट्यूब भी डिलीट कर दो अभी, राइट नाउ, ये वीडियो छोड़ के। नॉट रियली ओके, अभी मत करना। मैं तो रिकमेंड करूँगी तुम बोल दो सबको कि मुझे मैसेज करना है तो व्हाट्सएप पे कर देना, और ब्राउज़र पे भी नहीं देखना, ठीक है? इंस्टाग्राम अभी कम्प्लीटली, ठीक है, मुझे आई अंडरस्टैंड तुम दूसरे वेज ढूंढ लोगे, बट ये बेस्ट है कि अगर तुम अभी इंस्टाग्राम पूरा डिलीट ही कर दो, बिकॉज हमें नहीं पता चलता कब हमारा हाथ उस पर क्लिक हो जाता है, ठीक है? या तो कोई फॉरेस्ट ऐप जैसे डाउनलोड कर लो ताकि तुम्हारा एक टाइम स्पेसिफाई हो जाए जिसके बाद तुम इंस्टाग्राम ना खोल पाओ, ऐसा कुछ कर लो। तुमने इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दिया, फिर तुम्हारा तब भी मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तुम इधर उधर टहल रहे हो, घर में घूम रहे हो कि यार क्या करूँ, पढ़ने का मन नहीं है। लेट मी टेल यू, तुम्हें अगर एनिमेशंस देखना पसंद है, ठीक है, या फिर तुम्हारा कोई फेवरेट सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, तुम उसे पढ़ना शुरू करो सबसे पहले, ताकि 25 मिनट्स तक जस्ट रीड समथिंग, एनी सब्जेक्ट, उसे उठाओ जो तुम्हें पसंद है, ठीक है? ट्राई टू रीड इट, ट्राई टू स्टडी इट, या फिर कोई भी सब्जेक्ट ऐसा देखो, कोई भी एनिमेशन देखो स्टडी रिलेटेड जो तुम्हें पसंद हो, ठीक है? ताकि यू फील कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ चलो मैंने आज कुछ तो पढ़ा, ठीक है? धीरे धीरे जब तुम्हें समझ आने लगेंगी चीज़ें तो तुम्हें मन करेगा कि मैं कुछ और भी पढ़ूँ, जो चीज़ मैं लैक कर रहा हूँ मैं वो पढ़ूँ, ठीक है? तो हम ये शुरू कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट टू गेट स्टार्टेड हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम गेमिफाई कर सकते हैं अपना स्टडी रूटीन। अब ये कैसे करें? सपोजिडली अगर तुमने कोई चैप्टर पढ़ा, लेट्स से तुमने अकाउंट्स का एक सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर पढ़ा जो तुम्हें सबसे डिफ़िकल्ट लगता है फॉर 50 मिनट्स, तो उसके बाद यू हैव द परमिशन टू कॉल योर फ्रेंड एंड टॉक टू हिम और हर फॉर 20 मिनट्स। गेमिफाई करो कि तभी कर सकता हूँ कॉल जब ये काम हो, ठीक है? एंड मेक इट इंटरेस्टिंग, या फिर मैं तभी ये चीज़ खा सकती हूँ, सपोजिडली आई लव कुकुम्बर वेरी मच, तो ये मैं तभी खा सकती हूँ अगर मैंने एक पर्टिकुलरली 25 मिनट इकोनॉमिक्स पढ़ी। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है ना, दिस इज़ वेरी अंडररेटेड, और ये टिप है कि चेंज योर इन्वायरमेंट, ठीक है? अब ऐसा होता है ना, हम पढ़े हुए हैं एक ही जगह अपने स्टडी टेबल पढ़े जा रहे हैं, नॉट ऑलवेज, ठीक है? कभी गो टू द लाइब्रेरी या फिर रूम्स चेंज कर लो, इधर उधर हो जाओ। मैं तो पर्सनली अगर कोई थ्योरी सब्जेक्ट होता था ना तो मैं घूम के ही पढ़ती थी उसे, मतलब मेरे बहुत ज़्यादा रिकॉल हेल्प करती थी कि मैं जब घर में घूम के पढ़ती थी ना तो मुझे मज़ा आता था और मैं पढ़ पाती थी, मैं जगी भी रहती थी, तो मैं तो पूरा टाइम ऐसे घूमती थी घर में। बट आप स्पेसिफिक लोकेशंस पे जा सकते हो, कहीं पढ़ना है आपको तो ट्यूशन में, जैसे सम पीपल स्टडी वेल, तो ट्यूशन टीचर को कह दो सर मैं वहीं पे ही पढ़ लूँगा, साइड में बैठ के आप अपना काम कर लेना। सबके लिए अलग अलग जगहें काम करती है, तो आप ये कर सकते हो। द नेक्स्ट स्टेप इज़ विजुअलाइजेशन एंड मेंटल रिहर्सल। इसका मतलब है कि आप जब कोई टास्क स्टार्ट कर रहे हो ना, उससे पहले थोड़ा सा टाइम लो और विजुअलाइज करो कि आप वो जो टास्क है बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो, सक्सेसफुली उस टास्क को आप कंप्लीट कर रहे हो। इससे आपको बेटर फील होगा कि ओके आई कैन डू इट, राइट? तो आप ये इमेजिन भी कर सकते हो कि यू आर गेटिंग योर ड्रीम कॉलेज, ठीक है, या फिर यू आर गेटिंग योर ड्रीम मार्क्स, तो या फिर इफ़ यू आर डूइंग योर वर्क तो उस टाइम ये कर सकते हो कि ओके आई एम कंप्लीटिंग दिस वर्क सक्सेसफुली इन दिस एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो विजुअलाइजेशन बहुत हेल्प कर रही है, हमें मेंटली प्रिपेयर करती है ताकि हम रेजिस्टेंस वो करें। पता है एक और चीज़ है जो मेरे साथ तो बहुत होती थी कि अगर मैंने बोल रखा है 6:50 पे मैं शुरू करूँगी, कभी 6:50 नहीं, 7 बजे ही, 7 या 7:30 में बोलती थी, तो अगर मान लो मैंने 7 o'clock बोला है मैं शुरू करूँगी और 7:01 भी हो गया ना और मैं बैठी नहीं अगर
तो मैं बोलती थी नहीं अब मैं नहीं पढ़ूंगी, अब मैं 7:30 से पढ़ूंगी। ऐसे नहीं करना, देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम टू स्टडी, ठीक है। आप किसी ऐसे रैंडम नंबर पे भी शुरू कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट एट 7:32 या 8:54 पे भी, ठीक है। मतलब ऐसे रैंडम नंबर पे भी कर सकती हो। तो मैं ऐसे नहीं कि 7 बजे ही पढ़ सकते हो, 7:30 ही पढ़ सकते हो, 8 ही पढ़ सकते हो, ऐसे नंबर्स नहीं। मतलब इट्स ओके फॉर 2 minutes लेट, यू कैन स्टार्ट तब भी। ये मेरी बहुत ही बुरी आदत थी एंड इट हैज़ लेड मी टू लूज सो मैनी ऐसे आवर्स ऑफ स्टडिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट थिंग इज़ सोशल अकाउंटेबिलिटी। आप किसी अगर कोई अच्छा दोस्त है, कोई एक सब्जेक्ट में अच्छा, आप किसी और सब्जेक्ट में अच्छे हो, तो पेयर करो और मतलब एक साथ रहो और बोलो कि ठीक है तू ये स्टडी करेगा, आज मैं ये स्टडी करूँगा, फिर तू मुझे ये पढ़ाएगा, मैं तुझे ये पढ़ाऊँगी। या फिर एक दूसरे को बस अकाउंटेबल ही रख लो कि आज तूने कितना पढ़ा, मैंने आज इतना पढ़ा। अच्छा दोस्त होना चाहिए वो इंसान जो आपके लिए अच्छा जाए और आप उसके लिए अच्छा चाहो, तो ये कर सकते हो। या तो आप स्टडी कर सकते हो एक साथ वर्चुअली या फिर इन पर्सन में, बट यू नो आई नो बहुत सारे लोगों के साथ गपशप में वो हो जाता है, तो ये प्लीज़ ये मत करना। नेक्स्ट थिंग इज़ कि सेट अ डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। आपको दिमाग में ये सेट करना है कि मैं कर तो रही हूँ, एटलीस्ट इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी परफेक्ट। हम डरते हैं कभी कभी कि यार मेरे को एक बार में ही समझ नहीं आएगा ये चीज़, तो मैं शुरू ही नहीं करता। हम डरते हैं, वी आर स्केयर्ड टू फेल एंड वी आर लाइक नहीं यार अगर मेरे को नहीं आया तो अरे नहीं आया तो फिर से कर लेंगे। यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट, ठीक है। अभी आपको बस शुरू करना है। फोकस ऑन कंप्लीटिंग टास्क इवन इफ दे आर नॉट परफेक्ट। रिमाइंड योर सेल्फ दैट फिनिशिंग अ टास्क इज मोर इम्पॉर्टेंट। एटलीस्ट मैं एक बार पढ़ तो रहा हूँ। एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप वो कर तो रहे हो, रादर देन इट बीइंग परफेक्ट, यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग एंड कंप्लीटिंग अ टास्क, राइट। नेक्स्ट थिंग इज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फन है कि आप ना प्रोग्रेस रखो जो भी आप कर रहे हो। जैसे आपने कोई चैप्टर किया तो उस पर आगे टिक मार दो, ठीक है। डिफरेंट कलर से कर दो, कुछ क्यूट सा बना दो। और जब आप टिक मारते हो ना तो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है ओके आई फाइनली कंप्लीटेड समथिंग। तो यू कैन लाइक कीप अ ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस, ठीक है। तो ऐप से भी कर सकते हो, बट अगर आप खुद से बनाओ और टिक टिक मारो ना, इट्स रियली हेल्पफुल। नेक्स्ट इज चेंज योर इंटरनल डायलॉग। कभी भी अपने आप को अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरे से तो ये फिनिश ही नहीं हो पाएगा, यार मेरे से नहीं हो पाएगा, तो प्लीज़ अपने आप को इसको पकड़ो और चेंज करो कि नहीं क्यों नहीं हो पाएगा, मैं कर सकता हूँ, मैंने पहले भी किया, मैं अब भी कर सकता हूँ, मैं हमेशा कर सकता था और हमेशा कर सकता हूँ, ठीक है। एक और चीज़ ये भी बहुत अच्छी है कि आप डेडलाइन बनाओ, प्रेशर फेक डेडलाइंस बनाओ कि आई नो ये सही नहीं है, बट आप इसमें ना किसी और की हेल्प ले सकते हो। कि मतलब अपनी मम्मी को कहती थी कि आप मुझे बोलना कि आज मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करना है और मुझसे शाम में पूछना। जब मम्मी पूछती थी और मेरा कंप्लीट नहीं होता था ना, तो मेरे को बहुत गिल्टी लगता था। तो अगर गिल्ट आपके लिए काम करती है वो आप पे डिपेंड करता है, बट गिल्ट अगर आपके लिए काम करती है तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस फेक डेडलाइन वाला वो चीज़। ऑल्सो हाइपर फोकस अपना ढूंढो कि कौन से टाइम्स ऑफ द डे हैं जब मैं बहुत अच्छे से फोकस कर सकता हूँ किसी चीज़ पे। कुछ लोग मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ लोग नाइट में होते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। और अपने वो टाइम जोन्स ढूंढो जहाँ आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो और उनमें फोकस ऑन योर टफ सब्जेक्ट्स। जो भी आपको टफ सब्जेक्ट्स लगते हैं आप उन पे फोकस करो। ऑल्सो आप अपने लिए मोटिवेशन रिचुअल्स भी परफॉर्म कर सकते हो कि ये कुछ ब्लैक मैजिक नहीं है। जैसे आप 5 मिनट बिफोर स्टार्टिंग आप कैंडल लाइट कर लो कि मैं पढ़ने से पहले हमेशा या तो अपनी टेबल साफ़ करूँगा या फिर मैं कैंडल लाइट करूँगा या फिर ये वाला गाना मैं 5 मिनट तक सुनूंगा। कोई मोटिवेशनल गाना ढूंढ लो जो ताकि आपका ये रूटीन का पार्ट हो जाए। नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ ऑप्टिमाइज योर डाइट एंड स्लीप, ठीक है। अपनी डाइट पे ध्यान रखो, न्यूट्रिशन अच्छे से लो, स्लीप अच्छे से लो। कभी कभी हम सोते नहीं है ना रात में, तभी भी हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। हम 3 घंटे की नींद में क्या पढ़ेंगे भाई। अगर आपके पास वाइट बोर्ड है ना तो आप उसको भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। स्टडी थीम करके एक मेथड आप यूज़ कर सकते हो जिसमें वाइट बोर्ड लो और लिखो जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। बुक से पढ़ के वाइट बोर्ड पे करो और ऐसा प्रिटेंड करो ये टीचिंग क्लास। मतलब ऐसे बचपन में हम करते थे ना। पता है कभी कभी हम नहीं भी पढ़ते बिकॉज हमें पता ही नहीं होता हम पढ़ क्यों रहे हैं। अपना वाई ढूंढो। रिमाइंड योर सेल्फ वाई द एग्जाम्स मैटर टू यू। आपके पर्सनल गोल्स में, आपके ड्रीम्स में, आपके एस्पिरेशंस में कितने इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम्स। और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स पे ध्यान दो कि ओके मैं पढ़ूंगा तो मे बी आई कैन गेट इन टू माई कॉलेज दैट आई वॉन्ट, या फिर मेरे करियर गोल्स में अच्छा होगा, मेरे पेरेंट्स हैप्पी होंगे, मैं हैप्पी होंगी अगर मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो अपना वाई ढूंढो, अपना पर्पस ढूंढो। बहुत बार हम पर्पस ही खो देते हैं कि यार क्या फ़ायदा, कहाँ लग रहे हैं ये मार्क्स यार। बट सी
आई नो बहुत बार मतलब बोर्ड्स के मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, मान लो आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, बट मे बी आप बोर्ड्स के लिए पढ़ लो, फिर आगे आपके CUET जैसे में हेल्प हो, तो लाइक ढूंढो अपना वाई। पता है आप रिवॉर्ड जार्स भी बना सकते हो। सपोजली ये आपका जार है, ये जैम का डिब्बा भी हो सकता है, ये आपका जार है, इसमें आप टोकन्स डालते रहना, या फिर लाइक राइट 1 ऑन अ पीस ऑफ पेज। अगर आपने 45 मिनट्स पढ़ा है तो राइट 1, 60 मिनट्स पढ़ा है तो राइट 2, और ज़्यादा पढ़ा है वो डालते रहो इसमें, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या पर्टिकुलर नंबर्स के बाद, सपोजली 10 जब उसमें भर जाए, ठीक है, तो आप उसके बाद अपने आप को एक रिवॉर्ड दे सकते हो कि आज मैं डोमिनोज से पिज़्ज़ा खाऊंगा। तो दैट वुड बी फन, राइट? तो यू कैन लाइक डू अ जार टाइप ऑफ थिंग। नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ क्रिएट योर ऑल्टरनेटिव ईगो। जैसे अगर मैं नहीं पढ़ रही होती तो मैं ये चश्मे लगाती हूँ, और जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो मैं ये चश्मे लगाती हूँ। इससे मुझे लगता है ओके मैंने ये चश्मे पहने हैं, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ लाइक एन ऑल्टरनेटिव ईगो। आप अपनी ऑल्टरनेटिव ईगो बना सकते हो, जिसको कुछ भी आप उससे रेफ़र कर सकते हो। जैसे आपने अगर कोई हाथ में रबड़ पहन लिया स्पेसिफिक, तो आपको अब पढ़ना ही है। जैसे मेरा तो चश्मे वाला एग्जाम्पल था। तो क्रिएट योर ऑल्टरनेटिव ईगो, जिससे यू आर अ न्यू पर्सन। ये वाली जो सुनन्या है, जो ये वाला चश्मा पहनती है, वो बहुत पढ़ती है, वो बहुत अच्छे से पढ़ती है। सो दिस इज़ लाइक अ थिंग जो मैं करती थी जब मुझे पढ़ना होता था। दैट इज़ मतलब मैंने अपने कॉलेज के एग्ज़ाम में यही किया, एंड आई लुक क्यूट। तो एनीवेज दीज वर ऑल ऑफ द टिप्स दैट आई रिकमेंडेड यू। आई होप इट वॉज इंटरेस्टिंग। कुछ भी आपने जो भी ट्राई किया, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। एंड यू गॉट दिस, आई नो यू गॉट दिस। हो जाएगा, बहुत अच्छे पेपर जाएंगे आपके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।